बच्चों, कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब अपना अपना पेपर देंगे। अरे यार, आज तो जो पढ़ के आए वो फंसा ही नहीं है, जबकि हम सुबह सुबह उठ के भी पढ़े थे। कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, जो हम पढ़ के आए थे सब अलग आया है। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? इतना पढ़ने के बाद भी वो चीज नहीं फंसता है जो पढ़ के आते हैं। काला कद्दू, तुमको आता है कुछ भी? अरे कहाँ रे, जो पढ़ के आए वो फंसा ही नहीं है। अरे तुम कुछ पढ़ के भी आता है जो कह रहा है कि फंसा नहीं है? अरे एकदम सही बोले भैया, ये भैया पढ़ के नहीं आते हैं, चीटिंग करते हैं खाली। और चीटिंग भी सही से नहीं हो पाता, इनसे फंसा देते हैं। हमको फंसा दिए थे ना पिछली क्लास में, फिर हम भी इनको फंसा दिए थे। अरे तुम चुप रहो, अपने पढ़ लिख कर आता नहीं, उल्टा सीधा आइडिया देता है और फिर फंस जाता है तो हमको फंसा देता है। पढ़ लिख कर आया करो। पढ़ता 2 क्लास में है और खुरापाती दिमाग चलता है तुम्हारा 7 क्लास जैसा। खाली फंसाने में तुम्हारा अकल चलता है, पढ़ने में इतना अकल लगाए होते ना तो क्लास में फर्स्ट आते। पढ़ने में अकल लगाओ, समझे? अरे भैया, बिना पढ़े लिखे ही हम सेकंड आ जाते हैं क्लास में, इसीलिए हमको पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है। पढ़ाई करने का जरूरत तो आपको है, आप ज्यादा बोलते हैं। चीटिंग कीजिएगा ना आज तो टीचर से कंप्लेन कर देंगे, ज्यादा बोलते हैं मेरे सामने। अरे धमकी किसको देता है रे? तुम पढ़ाई करके आए जैसे लगता है। अपने चीटिंग करेगा ना तब हम भी बताएंगे, आगे पीछे अगर पूछा तब देखना कैसे तुमको फंसाते हैं हम। हमको धमकी देता है काला कद्दू को। अरे वो तो देख लेंगे कौन किसको फंसाएगा। आप चुप करके अपना एग्जाम दीजिए, समझे? डिस्टर्ब नहीं कीजिए हमको। भैया क्या हुआ, कुछ नहीं आता है क्या आपको? अरे नहीं, कुछ नहीं आता, हम जो पढ़ के आए वो आया ही नहीं है। अरे तो भैया जो आया है वो पढ़ के आना चाहिए था ना। अरे हमको पता होता कि ये आएगा तो पढ़ के नहीं आते, हमको पता ही नहीं था, कुछ नहीं आता हमको। अरे भैया इतना गया गुजरा तो हम भी नहीं है, हमको भी कुछ आता है। ये बात अलग है कि 1 नंबर का आता है बस। ऐसे मेरे पास एक आइडिया है भैया, कीजिएगा। कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? आप मेरा एग्जाम दे दीजिए, हम आपका एग्जाम दे देंगे। अरे तुमको मेरे शकल पे बुड़बक दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं, देख तो नहीं रहा भैया, काहे आप है क्या? कहीं आपका नाम बुड़बक तो नहीं है? अरे बुड़बक तुम्हारा नाम होगा, समझा? काला कद्दू मेरा भाई है, उसके साथ तुम पहले यही काम किए थे और वो हमको सब बता दिया कि तुम यही सब काम करके फंसा देते हो। हमको बुड़बक मत समझो, अपना एग्जाम दो, समझे? हम अपना अपने दे देंगे। अरे आप लोग बच्चा है क्या जो एक दूसरे को अपना बात बताते रहते हैं? इतना ही ध्यान अगर अपना पढ़ाई में दिए होते तो आज अपने से सब लिख लेते ना। अरे तुम इतना ज्ञानी हो तो तुम अपना ध्यान काहे नहीं दिए पढ़ाई पे? तुम काहे बैठे हुए हो, ज्यादा बोल रहे हो? अरे भैया मेरा ध्यान तो मेरे क्लास की लड़की के ऊपर रहता है ना, इसीलिए मेरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहता है, क्योंकि मेरा प्यार का चक्कर है ना। लेकिन आपको देख के तो नहीं लगता कि आपका भी प्यार का चक्कर होगा, क्योंकि आपका चेहरा देख के कौन आपसे प्यार करेगा? हाँ, जैसे लगता है तुम बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, तुमको देख के प्यार करता है कोई। 2 क्लास में पढ़ता नहीं है, इश्क करता है रे, मार के दे तोड़ देंगे तुम्हारा, ज्यादा बोल रहा है। ये इश्क का बुखार उतार देंगे, अपना लिखो साले, नहीं तो फाड़ देंगे। अरे गोरा कद्दू, बात क्यों कर रहे हो? मना किया था ना मैंने, बात नहीं करनी है। अपना पेपर दो चुपचाप से, अगली बार देखा बात करते हुए तो तुम्हारी कॉपी फाड़ दूंगी। क्यों, समझ में आया भैया? हमको बोल रहे थे फाड़ देंगे, मैम आपका कॉपी फाड़ देगी। अरे तुम चुप करके अपना एग्जाम दो, ज्यादा नहीं बोलो। पागल बच्चा कहाँ से बैठ गया बीच में? अरे रूसी, तुमको 1 नंबर का आंसर आता है क्या? हाँ आता है। अरे अच्छा बात है दीदी कि आपको आता है। आता है तो अपना कॉपी में लिखिए, इनको बताने का जरूरत नहीं है, नहीं तो हम कंप्लेन कर देंगे। अरे हाँ हाँ बाबू, मैं उसको कहाँ बता रही हूँ, मैं तो अपना ही लिख रही हूँ। टीचर को मत बताना। ए गोरा कद्दू, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगी। अरे लड़का, तुम ज्यादा बोल रहा है, तुम्हारे चक्कर में हमको नहीं बताई, तुमको भी भारी पड़ेगा। बैठा है ना शांति से, हम भी तुमको कुछ नहीं लिखने देंगे, नहीं किसी से पूछने देंगे, समझा? अरे तो नहीं लिखने दीजिए भैया, हम लिख लेंगे। अरे लौंडा है, तुम पिछला क्लास में क्या बोला था रे कि हमारा निक्कर खोलेगा? चुपचाप से हम दोनों को लिखने दो चीट करके, अगर नहीं दिया तो तुम क्लास से बाहर जाएगा ना तो तुम्हारा क्या क्या खोलेंगे वो फिर सब लोग देखेगा, समझा? इसीलिए हमसे पंगा मत लेना। हमारा नाम है काला कद्दू और अभी हमारा एक और रूप है हरामी काला कद्दू। वो रूप में आएंगे ना फाड़ के रख देंगे यहीं पर साले। काला कलूटा कहीं का, बच्चे को धमका रहा है कि चीट करने दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी क्लास में चीट करोगे, मिस डेंडी की क्लास में। अरे क्या हुआ मैडम, क्या किया ये लड़का? ये लड़का क्लास में चीट कर रहा था और बच्चे को धमका रहा था कि अगर टीचर से कहा तो क्लास से बाहर मारूंगा।
अरे मैडम ये है ही निकम्मा लड़का, एक नंबर का निकम्मा है। पिछले क्लास में भी पकड़ाया था चीट करते हुए, और उस टाइम पे भी ये बच्चा था उसके साथ, और ये बच्चा भी चीट कर रहा था। कहे रे तुम तो आज चीट नहीं ना कर रहा है, अगर तुम कर रहा तो तुमको भी आज निकालेंगे क्लास से बाहर। अरे नहीं नहीं सर, हम नहीं कर रहे चीट, हमको आपका पनिशमेंट याद है, हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, बढ़िया है, और तुम चलो रे बाहर, आज तो तुमको स्कूल से बाहर निकालेंगे। गुंडा बनेगा, धमकाएगा क्लास में, दिखाते हैं तुमको धमकी कैसे दिया जाता है। अब बुलाते हैं तुम्हारा पेरेंट्स को और बताते हैं आपका बचवा गुंडा बनेगा, क्लास में गुंडागर्दी कर रहा था, लफुआ बनेगा। अरे ये बच्चा तो फंसा दिया काला कद्दू को, हमको लग रहा था काला कद्दू ऐसे ही बोल रहा था इसके लिए, ये तो सही में बहुत टेटिया है और बहुत चालाक है, इसे संभल कर रहना पड़ेगा। अब काला कद्दू का क्या होगा, पापा को जब फोन जाएगा तो आज तो टीचर गुस्सा में लग रहा है, इसको निकाल ना दे स्कूल से। ये साला यहाँ बैठा है तो हमको चीटिंग करने तो देगा नहीं, हमको अब वॉशरूम जाना पड़ेगा, वहीं जाके चीट निकाल के देखना पड़ेगा। मैम क्या हम वॉशरूम जा सकते हैं? अरे इंग्लिश में बोलो, हिंदी में क्यों बोल रहे हो? अरे मैम पेपर भी तो हिंदी का है, हिंदी का एग्जाम ले सकते हैं आप लोग, हिंदी में बात करने क्यों मना करते हैं तब? चुप रहो, ज्यादा बोलते हो, अपने चीटर भाई की तरह चले जाओ। अरे भैया इतना जल्दी निकल गया, बड़ा भाई क्लास से निकल गया और उसका हालत देख के आपका पेशाब निकल गया। अभी तो हम आपका कुछ किए भी नहीं, पहले ही डर गए। अरे चुप रहो तुम, ज्यादा बोलेगा नहीं, नहीं तो हम अभी मारेंगे तुमको पकड़ के, कोई नहीं बचाएगा। अरे अब देखिए हम आपको कैसे फंसाते हैं, आपको कोई नहीं बचाएगा फिर। मैम ये भैया को वॉशरूम नहीं जाने दीजिए, ये भैया चीट लेके आए हैं, कह रहे थे वॉशरूम में जाके चीट करेंगे, वॉशरूम में छुपा के आ गए हैं। आपके लिए कह रहे थे, ये मैम तो पागल है, खड़ूस है एक नंबर की, चीट करने दे ही नहीं रही है, बाद में फेल कर देगी, कहेगी काहे नहीं लिखा एग्जाम में कुछ भी, चीट करने देगी तब न लिखेंगे। जो पढ़ के आए थे वो आया ही नहीं है तो चीट करना पड़ेगा ना, इसीलिए वॉशरूम होके आते हैं, ऐसे ही से बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं मैम ये झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा लड़का है, अपने उसको कुछ याद नहीं है तब से दिमाग खा रहा है, पहले काला कद्दू को फंसाया अब हमको फंसाना चाह रहा है। रे लड़का रे, ज्यादा बोलेगा ना अभी यहीं पर पकड़ के मारेंगे, कोई नहीं बचाएगा तुमको। अरे चुप रहो, तुम भी अपने बड़े भाई की तरह ही चीटर हो, मेरे सामने बच्चे को धमका रहे हो जैसे काला कद्दू धमका रहा था। कोई जरूरत नहीं है वॉशरूम जाने की, चुपचाप से बैठ के एग्जाम दो, और खबरदार जो चीट किया, अगर मैंने चीटिंग करते हुए तुम्हें पकड़ लिया तो फिर ये मिस डेंडी तुम्हें इतना डंडा मारेगी, इतना डंडा मारेगी कि चीटिंग करना भूल जाओगे। चलो एग्जाम दो चीटा लड़का। क्यों भैया समझ में आया अपना औकात आपको? मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है, नहीं तो 2 मिनट में सबको जमीन पे लेके आ जाते हैं, समझे? अरे तुम चुप करके रहो, बहुत बोल रहा है, अपना एग्जाम दो। अब देखो ना बेटा, तुम एग्जाम में अगर चीट किया और किसी से पूछा तो अब हम कंप्लेंट करेंगे, भले अब हम फेल हो तो हो, अब हम तुमको भी एग्जाम नहीं देने देंगे। गोरा कद्दू से पंगा लिया ना तुम, देखो अब तुमको हम कैसे सीधा करते हैं, अभी तक तो हम तुमसे सीधा मुंह से बात कर रहे थे ना, अब अपना उंगली टेढ़ा करेंगे तब समझ में आएगा। तुम मेरा अब ईगो हर्ट कर दिया है, अब देखो बेटा तुमको कहाँ कहाँ हर्ट होगा। मैम पीछे वाले भैया फिर से टोपा को धमका रहे हैं। तुमको अभी समझाए, तुमको समझ नहीं आया, तुमको भी जाना है क्या प्रिंसिपल के पास? अरे नहीं नहीं मैडम हम कुछ नहीं किए, यही लड़का हमसे तब से बहस कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आप इसको समझाइए कि हमसे बात न करे। चुप रहो तुम, और तुम सुनो टोपा, तुम भी अपना एग्जाम दो, तुम भी कोई शरीफ नहीं हो, सब पता है मुझे। अरे मैम तो आप भी कौन सी शरीफ है, बुगरा सर मेरे मामा ही है, हमको सब बताते हैं आपके बारे में। अरे चुप करके एग्जाम दो अपना, ज्यादा इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। अरे ये लड़का तो बहुत चालाक है, मैम को भी पता नहीं कर धमका रहा है, मैम भी डर गई, इसको कुछ नहीं कही, हम लोग के ऊपर तो काफी चिल्ला रही है, जरूर ये कोई सीक्रेट जानता है मैम का, तभी धमका रहा है, ये बहुत चालाक है बच्चा। तब ये ना काला कद्दू को 2-2 बार फंसा दिया है, हमको इसके साथ जान पहचान बनाना पड़ेगा ताकि हम पता कर सके ये आखिर जानता क्या है मैम के बारे में, फिर हम भी मैम को धमकाएंगे, वो हमको चीटिंग करने देगी। अरे बाबू ऐसा क्या जानता है तुम मैडम के बारे में जो मैडम तुमको कुछ नहीं बोली? क्यों भैया आपको क्यों जानना है, आप भी मैडम को धमकाना चाहते हैं क्या? और बड़ा प्यार से हमसे बात कर रहे हैं, अभी तक तो आपका गर्मी चल रहा था शरीर में, क्यों दोस्ती करना है क्या? अरे हाँ हाँ करना है दोस्ती, तो फिर मेरा एग्जाम दीजिएगा आप, हम आपका दे देते हैं। अरे नहीं नहीं वो नहीं करना है, वो टीचर देख लेगा तो फिर
करेंगे। तुम अपना चीटिंग करो, हम अपना चीटिंग करेंगे। तुमको जिससे पूछना है तुम उससे पूछो, हमको जिससे पूछना है मुझसे पूछेंगे। कोई एक दूसरे को नहीं टोकेगा और हम लोग के बीच में दोस्ती हो जाएगा। जब भी हम लोग एग्जाम में साथ में बैठेंगे ऐसे ही चीटिंग करेंगे, क्योंकि मेरे पापा हमको सिखाए है समझदार के साथ हमेशा दोस्त बन के रहो, दुश्मनी में फायदा नहीं है। और तुम हमको समझदार लग रहे हो। इस बात को समझने में आप बहुत देर लगा दिए भैया कि हम समझदार है। लगता है आप ना समझ है। खैर चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ रहिएगा तो आपका भी समझदारी बढ़ जाएगा। काश काला कद्दू भैया का भी समझदारी इतना ही होता तो हमसे उलझते नहीं। खैर छोड़िए वो सब बात। अरे तुम्हारा समझदारी तो हम निकालेंगे बेटा। तुमसे दोस्ती इसलिए नहीं कर रहे कि तुमसे हम डर गए। अभी तो हमको अपना काम निकालना है और काम निकालने के समय गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। और जब काम निकल जाएगा ना, तुम्हारा पीछे में इतना जोर से लात मारेंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि समझदारी मुंह चलाने को नहीं कहते, दिमाग चलाने को कहते हैं। और जो हमारे पास है, और ये लड़का को भी नहीं छोड़ेंगे जो आगे बैठा है, ये भी इसका बड़ा साथ दे रहा था। मैडम को कंप्लेंट कर दिया, इसको भी बताएंगे हम कि गोरा कद्दू क्या चीज है। इस टोपा को तो पूरा टोपा ही निकाल देंगे। लेकिन काला कद्दू के साथ क्या हो रहा होगा, पापा को फोन गया होगा, अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको जानना है हम कैसे इससे अपना काम निकालते हैं और कैसे इसको पीछे में लात मारते हैं, तो कद्दू जग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे इस लड़का को ठीक करे और कैसे चीटिंग करके हम एग्जाम दे। हमको कहे कि कुछ नहीं आता, पास भी होना है ना। और काला कद्दू के साथ क्या होगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।